हेलो माय लवली स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 11 बी के क्वेश्चन नंबर 13 को। इस क्वेश्चन को बच्चों पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 8% पर एनम इज 2400 rupees. What will be the compound interest on that sum at the same rate and for the same period? आपको बोला गया कि कुछ रुपए हैं, उन पर 2 साल के लिए 8% के हिसाब से जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है 2400 रुपए। अब सेम रुपए में, सेम टाइम में और सेम रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा ये आपको बताना है। सबसे पहले हमें टाइम पता है कितना दे रखा है, 2 साल दे रखे हैं, 2 years की बात हो रही है। और उसके बाद रेट भी हमें पता है कि 8% पर एनम दे रखा है हमें, ठीक है, 8% पर एनम दे रखा है। और क्या गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है हमें कितना, 2400 रुपीज। हमें बताना है कि भाई सेम टाइम में और सेम रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा ये बताओ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आपको पता होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो बच्चों हमें सबसे पहले अमाउंट निकालना है, फिर प्रिंसिपल निकालना, और इन सबके लिए अमाउंट और प्रिंसिपल का निकालना जरूरी है ताकि कंपाउंड इंटरेस्ट हम फाइंड कर सके। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिंसिपल फाइंड करेंगे। इस सिंपल इंटरेस्ट का जो गिवन है ना, इसकी हेल्प से हम प्रिंसिपल फाइंड करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल्स टू में हमारे पास 2400 है। सही होगी बात। अब प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, रेट दे रखा है कितना है भाई, 8 है, टाइम है 2 साल अपॉन 100 इंटू में 2400 रुपीज। सही होगी बात, आप बोलोगे बिल्कुल सही होगी। तो प्रिंसिपल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2400, ये 100 डिवाइड में लेफ्ट राइट साइड में आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये दोनों किधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड में 8 इंटू 2। आप बोलोगे बिल्कुल सही है, देखो 8 से कैंसिल आउट करते हैं इसको, 8 3 या 24 0 0 300 आ गया, इससे हम इसको कैंसिल करते हैं कितना आएगा 50। तो हमारे पास आगे प्रिंसिपल कितना आ गया, आप बोलोगे 300 इंटू 50। भाई 300 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 या 15 होता है, तो कितना आ गया 15,000 रुपए। तो ये है हमारा प्रिंसिपल। तो एक चीज हमने निकाल ली, अब क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा। तो अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अब हम अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से चालू करते हैं। अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर एन, यही तो फॉर्मूला होता है। आप बोलोगे हाँ यार, अमाउंट फाइंड करने का तो यही फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। प्रिंसिपल कितना हमारे पास आया, आप बोलोगे भाई अभी तो फाइंड करा है, अभी फाइंड करा है 15,000 रुपए आया है। मैंने कहा हाँ बाबा 15,000 आया है, मान ली बात, मैंने लिख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं ना। अब देखो 1 प्लस रेट कितने, आप बोलोगे भाई रेट है 8%, मतलब 8 अपॉन 100, और एन का टाइम कितना दे रखा है भाई 2 साल। आगे देखो, अब यहाँ पे हमें बताया कि ये दोनों 4 से डिविजिबल है, 4 2 जा 8 होता है, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। सही होगी बात, आप बोलोगे हाँ सही है, इतना तो हमें पता है। 15,000 इंटू यहाँ पे बचा क्या, 1 प्लस 2 अपॉन 25 की होल पावर 2। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, 15,000 के साथ कोई छेड़ाखानी नहीं कर रहे हैं, अभी ऐसा रहने दे रहे हैं। इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25 प्लस 2 अपॉन 25 पावर क्या है 2। सही है, आप बोलोगे बिल्कुल सही है। आगे है अमाउंट इक्वल्स टू 15,000 इंटू 25 इंटू 25 प्लस 2 कितना होता है, आप बोलोगे 27 अपॉन 25 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब होता है 27 अपॉन 5 इंटू 27 अपॉन 5। अब ये 27 कैसे है, 25 प्लस 2 कितना, 27 अपॉन 25 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 27 अपॉन 25 इंटू 27 अपॉन 25। यहां से कैंसिल करते हैं, देखो 5 से, 5 5 से 25, 5 3 या 15 0 0 0। आगे और भी कैंसिल कर सकते हैं, देखो 5 से 6, 5 6 या 30 0 0, 600 आ गया। अब 25 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 25 2 जा 50, बचा कितना 10, 100 हो गया, 25 4 जा। तो हमारे पास आया अमाउंट इक्वल्स टू 24 इंटू 27 इंटू 27। सही है। अब आगे अमाउंट ऐसे रहने दो, 24 27 इंटू 27 कितना होता है, 27 का स्क्वायर कितना होता है 729। अब नीचे जगह नहीं है भाई, तो क्या करते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। अमाउंट निकाल रहे हैं, कितना आ रहा है 24 इंटू 729। अब भाई इसको तो डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसके लिए तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रफली हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 729 को मल्टीप्लाई करना है 24 से, 9 4 जा 36, 3 कैरी
4 टू 8 और 3 11, 1 कैरी, 7 4 28, 29 इंटू 9 टू 18, 2 टू 4 5, 2 7 14, कितना आ गया 6 9, 14 का 4, 1 कैरी 6 7 1, तो कितना आ गया 17496, इतने रुपए आ गया हमारे पास। ये है हमारा अमाउंट 17496, सही है, इतना ही है ना, 17,496 रुपए, मतलब 17,496 रुपीज, ये हमारा आ गया है अमाउंट। तो कैलकुलेशन सिंपल रखते हैं ना तो बहुत ही आसानी से आता है। अब यहाँ पे लग रहा है कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी, बट इतनी भी टफ नहीं थी कि हमें समझ में ना आए। सबसे पहले हमने इसकी हेल्प से, सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से हमने प्रिंसिपल निकाल लिया 15,000। अब हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट भी चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए तो प्रिंसिपल निकाल लिया, अब चाहिए अमाउंट, तो हमने अमाउंट का फॉर्मुला लगाया और अमाउंट भी लिया है। अब निकालना क्या था फाइनली, हमें निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था तो फॉर्मूला हमें पता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आया 17,496 रुपए, मतलब 17,496 माइनस 15,000, कितना आ जाएगा हमारे पास 2496, ये आ गया हमारे पास 2,496 रुपीज, ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। यही हमें फाइंड करना था और यही हमने फाइंड कर लिया। 2,496 रुपए या 2,496 रुपीज हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया, यही था क्वेश्चन। मुझे पता है कि भाई आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं आया तो कमेंट करना, और आया है फिर भी करना। अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को पढ़ के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।